इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 16.4 16.4 जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता और इसी में है पार्ट डी जिसको पढ़ते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से शुरुआत करते हैं। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर लेना, अगर अच्छा लगे तो करना और अपने खास दोस्तों को शेयर भी करना। 76 एक बेलन जो घर में बेलन होता है ना, रोटी बेलने वाला, तो बेलन का वर्ग जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर 2 है। कितना है? सेंटीमीटर 2 है। तो यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसके आधार पर व्यास का क्या होगा? अगर 5 सेंटीमीटर बेलन का आकार बढ़ा दिया गया तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? आपको व्यास का मतलब हो जाता है, इसमें से आंसर निकाल के बताना रहता है कि कितना सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई तो हो गई, लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई भी हम ही को बताना है, दूसरा कोई थोड़े बताएगा। 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में मोहित 3 रुपया प्रति अंडा के दर से अंडा खरीदता है। कितना? 3 रुपए अंडा खरीदता है तथा 5 रुपए अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। 3 में खरीदा, 5 में बेच दिया। तो 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो 35% बेच रहा है, मतलब 35 को अंडा बेच दिया 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना रुपया हुआ? 35 का जोरो 6 पचे 30, 7 पचे 35, मतलब 7 यहाँ पर है 35 अंडे बेचे हैं। ठीक है, 35 अंडे बेचे हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो 35 गुना 5 कर लो, और जितना खरीदा है उस खरीदने में इसका क्षेत्र मतलब कितना इसको लाभ हुआ है वही बताना है। खरीदा कितना में? तो 35 रुपए दर से 35 अंडा 3 रुपए दर से 35 अंडा खरीदता है तो कितना होता है? 105 रुपया होगा। और इस तरह कितना चल जाएगा? 15 50 25 175। तो 15 से आपको करीब 65 ज्यादा है, तो कितना परसेंट इसमें निकल सकता है? तो 77 का आंसर होगा डी, 66.66%। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 78। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी एक कार्य को 10 मिनट में पूरा कर सकता है तथा ए दिन में 5 घंटे कार्य करके क्यू सामान्य कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। कितने में? 6 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करके पी तथा क्यू दोनों मिलाकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 78 का आंसर हो जाएगा 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं। कितना? 24% अंक मिलता है तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। 56 अंक से फेल हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण का मतलब होता पास होता से 70 अधिक होते। नहीं समझ में आया ना? फिर से बताते हैं। एक लड़का जिसको 24% मिलता है, प्रतिशत वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, 24% मिलता है लेकिन वो 56% से फेल हो जाता है, तो उसे नंबर कितना चाहिए? 24 से अगर फेल होता है तो उसको कितना चाहिए? उसको चाहिए 56, इसमें जो 60 है 20, 80 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए। अगर 60% से किसी तरह ढकेल ढकाल के वो पास हो जाता है तो 70 अधिक होते हैं।
70 अधिक होते परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक इसका क्या हो सकता है, मतलब कितने नंबर का वो परीक्षा होगा जिसमें हमको 60% से ऊपर चाहिए, 70% तक। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, 350 नंबर का वो एग्जाम होगा। क्वेश्चन नंबर 80, एफ अकेला एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। कितना दिन में? 24 दिनों में। तथा जी अकेला सामान्य कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो एफ और जी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कुल कार्य 120/7 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं, घन मतलब एक लाइनिंग से मतलब बहुत ज्यादा उसी के जैसा बनाया जाता है, तो सामान्य घन की संख्या कितनी होगी? 72, 60, 90, 56। कितना इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 60 घन बनाए जा सकते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है तो उसको अगर पिघलाकर एक समान बनाना है तो 60 तो बन ही जाएगा भैया उससे। है कि पिघलाकर क्या 4 सेंटीमीटर वाले सांचे में डालना है ना उसको, तो बहुत ज्यादा हो जाता है वो तो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 82, इसका मान निकालना है। बोलना थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा, लेकिन 82 का आंसर आपको बता देते हैं। आंसर होगा डी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 83, मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 तथा 96,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। एक 74,000 देता है, एक 96,000 देता है। यदि वर्ष के अंत में 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा? तो वो जो पैसा दिए हैं उसका समय अनुपात कितना होगा? तो 30:37 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, पहली वस्तु पर 18% की छूट का मान तथा दूसरी वस्तु पर 13% की छूट का मान के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? मतलब इसका अनुपात क्या हो सकता है 84 का? आंसर होगा 13.18। क्वेश्चन को ही मिला डालो, क्वेश्चन से ही इसका आंसर हो गया। आ गया ना? 13, 18 दूसरा जो है इसी को लगा दो। क्वेश्चन नंबर 85, 12 डिब्बों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। 12 डिब्बों का कोई भी डिब्बा होगा 63 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 डिब्बे को हटा दिए गए तो बेचे हुए डिब्बों का नया औसत वजन क्या होगा? तो बेचे गए नया डिब्बा का औसत हो जाएगा 59.5 किलोग्राम, 59.5 किलोग्राम। 86, एक बाइक 56 किलोमीटर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 16 घंटा में तय करती है। वह 64 किलोमीटर घंटे की गति से सामान्य दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा सामान्य दूरी को पूरा करने के लिए? 14 घंटे लेगा। कितना? 14 घंटा। क्वेश्चन नंबर 87, राम सीता सलमा एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 16,000, 22,000, 18,000 निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 26,000 है तो राम का हिस्सा क्या होगा? तो राम का हिस्सा कितना हो सकता है? तो देखो बिजनेस में इनकी परसेंटेज गिनी जाती है। इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा?
नहीं समझ में आया? 16, 22, 18 इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है? कितना होगा? इसको जोड़ो और इन लोगों की परसेंटेज तय करो कि ये कितना कितना दिए हैं, उसमें से उतना परसेंटेज इनका निकाल कर फेंक देना है, उतना रुपया दे देना है। 87 का आंसर हो जाएगा 7600 इनको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 88, ये देखो इसका मान निकालना है। इसका क्या करना है? इसका मान निकालना है। मैं 88 का आंसर बता देता हूं, 451/4 होगा इसका आंसर बी। बना कर सॉल्व करके आप कमेंट में बता सकते हो कि हुआ, बना कि नहीं आया आंसर, इतना आंसर आया कि नहीं आया। 89, वरुण 75 वस्तुएं 3150 की खरीदता है। कितना में? 75 सामान 3150 की खरीदता है तथा उनको 15 वस्तुओं के कार्य मूल्य के बराबर लाभ बेचता है। और उसको बेचता है कितना? कुछ लाभ मिलाकर 15 का सामान बेचता है, लेकिन उनका काम चल जाता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 50.4 रुपया। क्वेश्चन नंबर 90, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज के स्वयं का 18 फिर से सुनो। एक राशि 18 वर्षों में साधारण ब्याज से स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देख भाई, 8 गुना एक पैसा दिया जाता है जो 8 गुना हो जाता है सामान्य ब्याज से 8 सालों में, तो कितना परसेंट उसमें लगाया होगा? ब्याज की वार्षिक दर कितना था? तो उसका वार्षिक दर हो जाएगा आपको 50%, आधा आधा, 50-50, इसीलिए तो इतना बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 91, ये इंस्ट्रक्शंस क्या है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है? सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है। अब देखो, हम किसी भी कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमको करना क्या है, तो किस भाषा में बोलते हैं? प्रोग्राम में बोलते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 92, उस जगह को डैश कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइल्स को स्टोर करने के लिए क्रिएट किया जाता है। मतलब उस जगह को क्या बोलते हैं? अगर फाइल को स्टोर करने के लिए जिसको हम क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं फोल्डर। किसी भी फाइल को हम फोल्डर को क्रिएट करके ही उसमें डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, डैश से कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है। देखो, इसमें से कंप्यूटर को रीस्टार्ट और स्टार्ट करना है तो किससे होता है? बूट से होता है। किससे? बूट से होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये विंडो बटन दबाएं, फिर वहां से आपको ये निकला और उसके बाद से रीस्टार्ट कर सकते हैं, चाहे बंद कर सकते हैं। ये सब फीचर इसमें दिया गया है जिसके अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो नहीं करना है वो भी कर सकते हैं कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 94, डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट या रिलायबल है। अब देखो, इसमें अर्थ बताना है कि डाटाबेस में रखा हुआ डाटा एक्यूरेट है या रिलायबल है। अब 94 का आंसर कितना हो जाएगा? बी, डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी से मालूम चलता है तो एक्यूरेट डाटा है या रिलायबल डाटा है ये। क्वेश्चन नंबर 95, डैश एक प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क होता है जिसे केवल कंपनी के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। तो कर्मचारी के मतलब कंपनी के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे पहले कंपनी के कर्मचारी करते थे, लेकिन अब तो कोई भी कर लेता है। जिसके पास पैसा है भाई लगाने का, काबूज है, हिम्मत है, वो लगा सकता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जिसको वाईफाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, स्टार नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्टार नेटवर्क किसे बोलते हैं? वाई नेटवर्क को ही स्टार नेटवर्क बोलते हैं। वेन क्या है? वेन 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 सवाल मतलब शब्द को पकड़ो। वेन क्या है?
तो 97 का आंसर हो जाएगा वेन, विभिन्न भौगोलिक स्थानों को जोड़ने वाला नेटवर्क। वेन, वेन नहीं समझे ना, वेन यार केबल होता है, वेन केबल, WAN, वेन। ये एक वाईफाई केबल लैपटॉप में ही वो लग सकता है, वेन केबल, जिसके वजह से ही इंटरनेट चलता है। हमारे पास वाईफाई है तो उसमें लिखा है WAN। वेन क्या है? तो वेन भौगोलिक स्थलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। मेरे केबल पर भी वही नाम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 98, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। देखो, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में अगर यूजर को इस्तेमाल करना है तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। उससे जुड़ने के लिए टर्मिनल मतलब एक तार का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ट्रॉपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? ट्रॉपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर में आता है नेटवर्क सर्वर, जो अभी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के हाथ है। क्वेश्चन नंबर 100, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो CD रोम का पूरा नाम है CD रीड ओनली मेमोरी, CD रीड कॉमन डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म नाम हो जाएगा। तो ये सेट यहाँ पर खत्म होता है। क्या होता है? खत्म होता है। देखो यहाँ से कर रहा हूं ना, ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले पेज पर करूंगा तो ऊपर वाले पेज पर चल जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर करें तो नहीं जाने वाला है। ये सब टेक्नोलॉजी है। ये देखो, ये पूरे क्रमांश का क्वेश्चन आंसर, मतलब जितने भी क्वेश्चन हुए इसके आंसर है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। और इंद्रजीत में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।